कुड़ी कहंदी बेबी पहला जैगुआर ले लो, फेल जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। जी हाँ, कुछ साल पहले तक जैगुआर का जलवा कुछ ऐसा ही हुआ करता था। इस ब्रांड पर न सिर्फ गाने बने बल्कि वो गाने सुपरहिट भी हुए और लोग इस कार को इतना पसंद करने लगे कि इसे खरीदने का उनका सपना बन गया। लेकिन लोगों के दिलों में अपनी खास जगह रखने वाली जैगुआर अब सड़कों पर कम ही दिखाई देती है। आपको बता दे, JLR ग्रुप के अंडर दो ब्रांड आते हैं, जिसमें पहला ब्रांड है लैंड रोवर और दूसरा है जैगुआर। और इस कंपनी के लॉस के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि जैगुआर की गिरती सेल्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में यूएस, जो जैगुआर की सबसे बड़ी मार्केट है, सिर्फ 18,000 यूनिट्स बेची गई थी, जबकि इसके सबसे बड़े कंपटीटर BMW ने उसी साल 3,36,000 कार बेची। और JLR ग्रुप में जहां लैंड रोवर की सेल्स हर साल बढ़ रही है, वही जैगुआर एक बड़े डाउनफॉल के साथ गुजर रही है। यही वजह है कि JLR ग्रुप की लगभग 75% सेल्स लैंड रोवर से आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कुछ साल पहले तक जो कार लाखों के लिए एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, उन्होंने उसे मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या वजह है कि इसकी सेल्स हर साल गिर रही हैं? क्या ये डाउनफॉल जैगुआर की एंड की शुरुआत है? आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है 1935 में, जब स्वेलो साइड कार ने अपनी पहली कार को लॉन्च किया, जिसका नाम है SS जैगुआर 2.5 लीटर सैलून। कंपनी ने जैगुआर मॉडल की सेकंड कार SS जैगुआर 3.5 लीटर सैलून लॉन्च की। फिर SS 90 को लॉन्च किया गया। ये एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी, जिसे कम्प्लीटली मोटर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए डिजाइन किया गया था और इस कार की टॉप स्पीड अराउंड 90 माइल्स पर हावर थी, इसीलिए इसका नाम SS 90 रखा गया। अब दोस्तों यहाँ तक देखें तो जैगुआर नाम सिर्फ कार के मॉडल का था, लेकिन ईयर 1945 में कंपनी के सभी शेयर होल्डर के साथ एक मीटिंग हुई और इसका नाम बदलकर जैगुआर कार्स रखा गया। उसके बाद जैगुआर ब्रांड ने अपनी पहली कार XK120 को लॉन्च किया, जो काफी ज्यादा हिट हुई और फिर से इसी फॉर्मूले पर कंपनी ने और कई सारी कार्स को लॉन्च किया, जिसमें शामिल थी XK120, XK140 एंड XK150 शामिल थी। वैसे जैगुआर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब 24 आवर्स ले मेंस रेस में इसकी एक कार ने जीत हासिल की थी और यही से जैगुआर कार दुनिया की सबसे पहली पसंद बन गई। जैगुआर अब तक लग्जरी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स और सिडान कार को बेचकर प्रॉफिटेबल और फाइनेंशियल स्टेबल कार कंपनी बन चुकी थी, जो कि यूएस में काफी अच्छा कर रही थी। लेकिन 1966 में जैगुआर को ब्रिटिश लेलैंड ने एक्वायर कर लिया था, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से लोगों के माइंड में जैगुआर और लैंड रोवर को लेकर विश्वास काफी कम हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश लेलैंड के अंदर ग्रीन कार की क्वालिटी काफी ज्यादा गिर गई थी और इसके चलते जैगुआर नेगेटिव कैश फ्लो के साथ बाहर निकल गई, जिसके पास कोई भी न्यू मॉडल नहीं था। अब क्योंकि जैगुआर नुकसान में थी और एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन चुकी थी, इसके चलते 1999 में फोर्ड ने जैगुआर को एक्वायर कर लिया, जिसके लिए उन्होंने $2.5 बिलियन पे किए। और इसके बाद 2000 में फोर्ड ने लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया था। फोर्ड ने उस टाइम पर जैगुआर में पैसे तो इन्वेस्ट किए, लग्जरी कार मार्केट में एक्सपर्ट न होने के बावजूद उन्होंने जैगुआर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इंटरफेयर किया, इसकी वजह से जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ही ब्रांड की लायबिलिटी काफी ज्यादा खराब हो गई। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे फोर्ड ने जैगुआर और लैंड रोवर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, अब जब फोर्ड अपनी गलतियों के चलते इनसे प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी, तो 2008 में उन्होंने दोनों ब्रांड को टाटा मोटर्स को बेच दिया। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2008 में $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन पर जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। इन रियलिटी ये वैल्यूएशन उस वैल्यूएशन से भी कम थी जिस पर फोर्ड ने 20 साल पहले इन्हें एक्वायर किया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी की हालात उस वक्त से काफी ज्यादा खराब थी। और अगले ही साल यानी 2009 में इन दोनों ब्रांड्स का कंबाइंड लॉस £375 मिलियन था। दोनों ब्रांड के बेस को ठीक करने के लिए बहुत सारे काम किए और उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि वो इन दोनों ब्रांड को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। और 2009 में टाटा ने KPMG और RBS कंसल्टेंट्स को हायर किया ताकि इन दोनों ब्रांड्स के कैश को मैनेज किया जा सके, क्योंकि इन दोनों ब्रांड के पास कोई कैश मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। और कुछ ही मंथ्स के बाद इन दोनों ब्रांड्स का कैश मैनेज होना शुरू हो गया। JLR एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसीलिए टाटा मोटर्स ने इसमें अगले 3 से 4 साल के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स को फंड करने के लिए $1 से $1.5 बिलियन कैश इन्फ्यूज किए। इन्हीं सब के चलते 2010 में JLR ग्रुप ने £51 मिलियन का प्रॉफिट किया। 2013 तक जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ही ब्रांड अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। टाटा के अंदर आने के बाद जैगुआर
जैगवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया गया और फ्यूल इफिशिएंट और कॉन्टेम्पररी मॉडल्स को लॉन्च किया गया, जिसमें जैगवार एफ-पेस और ई-पेस जैसे एसयूवी भी शामिल थी। खैर, फोर्ड के क्वेश्चन वाले फेज के चलते और खुद के इंटरनल इशू के चलते जेएलआर अभी भी मार्केट में रिलायबिलिटी के मामले में थोड़ी पीछे थी और हमें रिसेंटली ये देखने को भी मिल रहा है कि जेएलआर की सेल 2019 से डिक्रीज हो रही है। सेल्स के गिरने के पीछे कोई एक रीजन नहीं है और एक्चुअली इन सेल्स के पीछे भी एक ट्विस्ट है, जहां एक तरफ फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2022 तक जैगवार की सेल हद से ज्यादा नीचे गिर गई, वहीं ये भी देखने को मिलता है कि 2020 की कंपैरिजन 2021 में लैंड रोवर की सेल्स 3.4% बढ़ी हैं। जैगवार को हमेशा एक स्पोर्ट्स कार और सीडान कार वाली कंपनी के रूप में देखा गया है और हमेशा BMW के कंपैरिजन में रखा जाता है, लेकिन जैगवार के पास कभी भी BMW के प्रॉपर राइवल प्रोडक्ट नहीं थे, यानी कि एसयूवीज। इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है कि वही लैंड रोवर को एक एक्सक्लूसिव एसयूवी के ब्रांड के रूप में देखा गया। लैंड रोवर टाटा एक्विजिशन के बाद अमेरिका के अंदर 80 से 90 हजार सेल्स एनुअल स्कोर कर रही थी, वही जैगवार के लिए आज की डेट में 18,000 तक पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही इसकी डिमांड को बढ़ता देख जैगवार ने भी एसयूवी में अपना हाथ जमाने की कोशिश की। अब 2017 से 18 के बीच में 2 पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया और ये गाड़ियां लुक से लेकर परफॉर्मेंस तक हर सेगमेंट में काफी अच्छी मानी जाती हैं और ये जैगवार के लिए काफी सक्सेस भी रही, लेकिन नथिंग इन कंपैरिजन विद ब्रांड लाइक PMV। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जैगवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी और एसयूवी की कमी के अलावा और भी कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से जैगवार पर यानी जेएलआर पर प्रॉब्लम आई। जैसे जब 2015 में वोल्क्सवैगन के एमिशन स्कैम सामने आए तो यूरोपियन यूनियन ने सभी डीजल इंजन वाले व्हीकल्स पर टैक्स लगा दिया ताकि सभी कार मेकर्स जल्दी से ईवीज की तरफ शिफ्ट हो जाएं। इसी बीच लंदन मिनिस्ट्री ने 4 साल या उससे पुराने व्हीकल्स पर चार्ज इंपोज कर दिए और जैगवार के 45% कार्स में डीजल इंजन लगे हुए थे और यूरोपियन यूनियन के इस रूल के कारण डीजल व्हीकल्स की सेल में काफी ज्यादा कमी आ गई, जिसकी वजह से जैगवार की सेल्स में डिप देखने को मिला। 2018 में यूके की पार्लियामेंट में यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एक्ट भी पास हो गया, जिसकी वजह से जैगवार की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जैगवार का ओरिजिन यूके में था और इसकी प्राइमरी मैन्युफैक्चर भी यूके में होती है, लेकिन 40% रॉ मटेरियल यूरोपियन यूनियन से आता है और जब 2020 में यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो रॉ मटेरियल्स के प्राइस भी इंक्रीज हो गए। अल्टीमेटली जैगवार व्हीकल्स के प्राइस और भी इंक्रीज हो गए, जिससे और कमी देखने को मिली। इन बातों के अलावा 2020 में कोविड-19 के चलते पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जिसके बाद जैगवार की सेल्स फिर से कभी ऊपर आई ही नहीं। इसके अलावा एक और इवेंट हुआ जिसमें जैगवार की सेल्स को एम्पर किया, जैसे कि 2018 में जैगवार ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की और ये कार काफी सक्सेसफुल साबित हो रही थी, लेकिन चिप शॉर्टेज के कारण ये कार काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और जैगवार को लेकर चाइना में भी प्रोटेस्ट हुए, जिस वजह से जैगवार की सेल्स चाइना में भी गिर गई, जो कि जैगवार की सबसे बड़ी मार्केट थी। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है और वो ये है कि जैगवार के पीछे छूट जाने के पीछे इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल सिनेरियो और मार्केट ट्रेंड चेंज शामिल थे, लेकिन आज भी मेरे हिसाब से जैगवार बहुत ही बेहतरीन कार बनाता है। आज की डेट में जैगवार के पीछे छूट जाने को हम जैगवार की कार्स की क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। आज भी अगर हम देखें तो जैगवार बहुत ही अच्छी कार बनाता है और जैसे मेरी इस वीडियो से हिंट भी मिल रहा है कि जैगवार की रिलायबिलिटी पहले से सुधरी है। फ्यूचर की बात करें तो जेएलआर ने अनाउंस किया है कि 2025 तक जैगवार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार ब्रांड बना देंगे और जैगवार लग्जरी के मामले में रोल्स रॉयल और बेंटली से कम्पीट करेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट में बताना आपको वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।